मंत्री निर्मला सीतारमण री अध्यक्षता में आज जीएसटी परिषद री 53वीं बैठक वेली आयोजित। बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और राज्य रा वित्त मंत्री वेला शामिल। केंद्र सरकार लोक परीक्षा कानून 2024 कर्या लागू। कानून में पेपर लीक रा दोषिया ने 310 साल ताई री सजा और 10 लाख सु 1 करोड़ रुपया ताई रो जुर्मानो रो प्रावधान। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर में किसान पशुपालक और डेयरी संघ प्रतिनिधियों साथ करी बजट पूर्व चर्चा। करसा खातर बिजली पानी नी आबादी जो आवेली कमी। T20 विश्व कप रा सुपर 8 में आज भारत रो मुकाबलो बांग्लादेश सु। टीम इंडिया सेमीफाइनल में आपरी जगह पक्की करबा रा इरादा सु रैली मैदान में। प्रदेश में प्री मानसून री बिरका ओबासू लोगों ने मिली भीषण गर्मी सु राहत। हाड़ौती अंचल में तेज बिरका ओबासू कोटा बैराज रा 2 गेट खोलिया। जयपुर सहित दूसरे जिला में भी बिरखा रो दौर जारी। नमस्कार, दूरदर्शन संचार में आपनो घणो स्वागत है। मैं हूं आपरे सागे अनुचार। चालो खबरा जोवा विगतवार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक होबा वाली है। दिल्ली में आयोजित होबा वाली इन बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और राज्य रा वित्त मंत्री शामिल वेला। दिल्ली में आयोजित होने वाली इस बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल होंगे। बैठक में कई अहम मुद्दों पर विचार विमर्श हो सकता है, जिसमें ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्सेशन जैसे मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। इससे पहले जीएसटी परिषद की 52वीं बैठक पिछले वर्ष 7 अक्टूबर को हुई। जीएसटी परिषद समय समय पर जीएसटी व्यवस्था से संबंधित मामलों पर विचार विमर्श करने के लिए ये बैठक करती है, जिसमें कर की दरें, नीतिगत बदलाव और प्रशासनिक मुद्दे शामिल होते हैं। जीएसटी परिषद कर के ढांचे को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साथ ही ये सुनिश्चित करती है कि ये देश के आर्थिक लक्ष्यों के अनुरूप हो और व्यवसायों पर कर का बोझ कम करे। पेपर लीक ने रोकवा खातर केंद्र सरकार लोक परीक्षा कानून 2024 लागू कर दियो है। इन बरस फरवरी में यो कानून पारित हुयो हो। इन कानून ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंजूरी दे चुके हैं। सरकार कानून री अधिसूचना जारी कर दीनी है। लोक परीक्षा विधेयक 2024 के तहत कड़ी सजारो प्रावधान है। इन कानून रे लागू होवा पछे पेपर लीक रा दोषिया ने 3 सु 10 बरस ताई री सजा और 10 लाख सु 1 करोड़ रुपया ताई रो जुर्माना रो प्रावधान है। सरकार ने कानून की अधिसूचना जारी कर दी। लोक परीक्षा विधेयक 2024 के तहत कड़ी सजा का प्रावधान है। इस कानून के लागू होने के बाद पेपर लीक के दोषियों को 3 साल से 10 साल तक की सजा और 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान है। और इस कानून के दायरे में यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक की परीक्षाएं और एनटीए की तरफ से आयोजित सभी परीक्षाएं शामिल की जाएंगी। अगर कोई संस्था पेपर लीक में शामिल है तो उसकी संपत्ति नष्ट करने और परीक्षा का पूरा खर्च उसी संस्थान से वसूलने का भी नियम है। इस कानून के तहत आरोपी को जमानत का प्रावधान भी नहीं है। डीएसपी का असिस्टेंट कमिश्नर से छोटे पद पर काबिज कोई अधिकारी इस कानून के तहत जांच नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहा कि किसान कल्याण रा संबंधित विषय ने आबाड़ा प्रवर्तित बजट 2024-25 में शामिल करवा रो हर संभव प्रयास कर्यो जावेलो। मुख्यमंत्री काल जयपुर में किसान पशुपालक और डेयरी संघ प्रतिनिधियों साथ बजट पूर्व चर्चा करी। इन बगत वणा कहा कि करसा खातर बिजली पानी री कोई भी कमी नी आबा दी जावेली। वटही पशुपालका री वित्तीय सुरक्षा खातर राज्य सरकार संकल्पित था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी में देश भर 157 यूनिवर्सिटीज ने डिफॉल्टर घोषित कर दियो है। इनमें राजस्थान री 14 यूनिवर्सिटी शामिल है। यूजीसी या कार्रवाई यूनिवर्सिटीज में लोकपाल नियुक्ति नी कर्या जाबा रे चालता करी है। जोधपुर रा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय रिकाणीसू 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस माथे शशांक भुजंगासन रो विश्व रिकॉर्ड बनायो है। कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति रा मार्गदर्शन में काल शहर रा ऐतिहासिक घंटाघर माथे सुमारे 9:30 बजे सुलेर रात 9:30 बजे
ताई 12 घंटा विश्वविद्यालय राज शिक्षका और छात्र छात्रावा अखंड शशांक भुजंगासन रो अभ्यास कर्या। कार्यक्रम में कानून और न्याय मंत्री जोगाराम पटेल भी भाग लीना। महिला एम्पावरमेंट के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए 100 दिन का योग का जब कर्टन रेजन हुआ था तो हमको एक लक्ष्य दिया गया था। उसी को ध्यान में रखते हुए ये गत्यात्मक शशांक भुजंगासन का हमने यहाँ पे कंटिन्यूअस कुल मिलाकर 5028 राउंड का हमारा गत्यात्मक शशांक भुजंग अभ्यास हुआ है, जिसमें टीचिंग फैकल्टी ने 1572 राउंड किए हैं। बाकी सब हमारे 3456 हमारे छात्रों ने किए हैं। इसके लिए हम सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं। गिरदीकोट मैदान में घंटाघर के इस परिसर में इतिहास में पहली बार योग के नाम से सूर्य नगरी का स्थान कायम हुआ, एक कीर्तिमान स्थापित हुआ है, जिसे हम हमारी भाषा में विश्व रिकॉर्ड कहते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्ण आयुर्वेद विश्वविद्यालय ने अपने अध्यापकों, अपने विद्यार्थियों और स्वयं कुलपति महोदय और कुल सचिव ने साथ रहकर लगातार 12 घंटा से अधिक समय तक योग के आसन कर एक विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड को, जो कि ये गत्यात्मक शशांक भुजंगासन है, इसमें 2 आसन का हमने मिक्सचर किया है, लेकिन कंटिन्यूएशन में किया है, इसको रुके नहीं है। गत्यात्मक मतलब लगातार किया है, शशांक आसन और भुजंगासन को। इसकी प्रैक्टिस करते हुए हमें 1 महीने से ऊपर हो गया है। सुबह अर्ली मॉर्निंग भी 1 घंटा होता है, फिर 10 से 12:30 होता था, फिर 3 से 5:30 होता था। इस तरह हम लोगों के लगातार अभ्यास की वजह से आज हम लोग इस मुकाम को हासिल कर पाए हैं। इस जो वर्ल्ड रिकॉर्ड को हमने हमारे जो वीसी सर हैं, प्रजापति सर, उनके मार्गदर्शन में हासिल करने का पूरा प्रयास किया और इसमें पूरी सफलता पाई है। डीडवाना कुचामन जिलारा पांचवता गांव में अरावली री तलगटी में पेंथर रो मूवमेंट निजर आयो है। हाल ही में पहाड़िया री तलहटी में बनेड़ी टंकी रकने सीसीटीवी कैमरा में पेंथर पानी पीतो व्यो निजर आयो। इनसू खेतर रा लोका में दहशत रो माहौल आ। रेंजर संदीप सिंह शेखावत रा नेतृत्व में पेंथर री तलाश करेगी, पण अबार ताई उनरो कोई मूवमेंट निजर नहीं आयो है। टीम पेंथर ने पकड़वा खातर एक पिंजरो भी लगायो है, वटे ही गांववाला ने सावधानी बरतवा खातर कयो गयो है। पिंजरा जहां उन्होंने बताया था, जहां पानी की जो है टंकी, वो वहां पे कोई जानवर अगर आता है पानी पीने तो वहां पिंजरा हमने लगा दिया है। पिंजरा जैसे रात में हम कोई जानवर, कुत्ता या बकरा जो भी है, वो वहां पे शिफ्ट कर दिया है और कैमरा वहां लगा हुआ ही है और हमारे 2 कर्मचारी हमने वहां निगरानी में रख दिए हैं। तो जैसे भी पिंजरे में कैच होगा उसको हम ले आएंगे। ग्रामीणों को हमने यही कहा है कि एक तो सुबह शाम का ध्यान रखें, रात्रि में नहीं जाएँ, और जाएँ तो समूह बना के चलें। विशेषकर महिला और बच्चे हैं, उनको हमने कहा है कि थोड़े दिनों के लिए आप जंगल में जाएं तो समूह बना के जाएं। टोंक में जिला कलेक्टर सौम्या झा मॉनसून सु पहली नगर परिषद रीकाणी सु करवाया जा रहा नाला की सफाई रो काम रो निरीक्षण कर्या। इन बगत वणा ने कई ठोरा गंदगी रा ढेर लागेड़ा मिला। इन माथे जिला कलेक्टर नाराजगी जताता व्या। नगर परिषद आयुक्त और दूजा एहलकारा ने करड़ी फटकार लगाई। इन बगत वणा एहलकारा ने नाला री जल्द ही सफाई करवारा निर्देश दीना। टोंक शहर के निरीक्षण में निकले थे। मेन हमारा पर्पस है कि बरसात की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें हम ये इंश्योर करना चाह रहे हैं कि जो भी बड़े नाले हैं उनकी निकासी साफ रहे, जिससे कि पानी के भराव की स्थिति ना आए। तो हम उन सभी लोकेशंस में गए जहां मेन पानी का भराव आता है। रेडियावास तालाब में गए और रेडियावास नाड़ी में, और वहां से जो निकासी है नालों की, उसकी साफ सफाई की स्थिति देखी है और उसी के संबंध में हमने इंस्ट्रक्शंस। एक तो ये है मिट्टी काफ़ी भर गई है और पत्थर पड़े हुए हैं, तो उनको हटाने के इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। कचरा भी काफ़ी आ रहा है, जिस वजह से नाली बार बार चौक हो रही है, तो अब इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि 7-7 दिन में बार बार इसकी सफाई की जाए। आज कबीरदास जयंती मनाई जा रही है। कबीरदास समाज में फैले अंधविश्वास, रूढ़िवादी परंपरावा और पाखंड रो विरोध करता हुआ इंसानियत ने सबसू ऊपर रखा थे। जो वो एक खास रिपोर्ट। संत कबीरदास मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के अग्रणी कवि रहे हैं। कबीरदास को
हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदाय के लोग मानते हैं। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश की है। कबीरदास का मंदिर भी है और मस्जिद भी। इस तरह से कबीरदास ने हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश की थी। कबीरदास बाल्यावस्था से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। भक्ति आंदोलन का प्रभाव कबीरदास पर व्यापक रूप से पड़ा। गुरु रामानंद से कबीरदास ने दीक्षा हासिल की। कबीरदास निर्गुण शाखा के महान संत थे। संत कबीरदास ने अपने दोहों और विचारों के जरिए जनमानस को प्रभावित किया था। आज भी उनके दोहे जीवन का सच बयां करते हैं। इन दोहों में सुखी जिंदगी और सफलता का राज छिपा है। कबीरदास के विचार आज भी प्रासंगिक है। व्यक्ति कबीरदास के विचारों को आत्मसात कर अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। कबीरदास ने अपने जीवन काल में कई रचनाएं की हैं। इनमें कबीर अमृतवाणी प्रमुख और विश्व प्रसिद्ध है। इस रचना के माध्यम से कबीरदास ने लोगों को जीवन का मुख्य उद्देश्य बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। T20 विश्व कप रा सुपर 8 रा दूजा मुकाबला में आज भारत रो मुकाबलो बांग्लादेश सुवेलो। टीम इंडिया यो मैच जीतर सेमीफाइनल में आपरी जगह पक्की करवारा इरादा सु मैदान में उतरेली। इनसु पहली टीम इंडिया ग्रुप 1 में अफगानिस्तान रा खिलाफ पहलो मुकाबलो आसानी सु जीत्यो हो। अगर रिकॉर्ड माते नजर डालिया तो टीम इंडिया रो T20 विश्व कप में बांग्लादेश के खिलाफ शानदार प्रदर्शन रह्यो है। प्रदेश में प्री मानसून रे बिरखा होबा सु लोगों ने भीषण गर्मी सु थोड़ी राहत मिली है। इन बीच प्रदेश रा हाड़ौती अंचल में तेज बिरखा होबा सु कोटा बैराज रा 2 गेट खोलिया गया। वटे ही राजधानी जयपुर में भी लाडला 2 दिन सु बिरखा रो दौर चल रह्यो है। इन बगत जिला में हल्की सु मध्यम दर्जा री बिरखा हुई। इनसु तापमान में 5 सु 6 डिग्री री गिरावट आई है। झालावाड़ रा खानपुर में सबसु बत्ती 117 मिलीमीटर बिरखा हुई। इनसु जिला रा रूपली नदी उफान में आगी। मौसम महकमा ने मुजब प्रदेश रा दक्षिणी पूर्वी हिस्सा में 24 जून सु बिरखारी गतिविधियां में बढ़ोतरी होबारी संभावना है। पिछले 24 घंटों में दर्ज बारिश के अनुसार झालावाड़, कोटा और जयपुर जिलों में कहीं कहीं भारी और 1-2 स्थानों पर अति भारी बारिश भी दर्ज की गई है। सर्वाधिक बारिश झालावाड़ में 117 mm रिकॉर्ड हुई है। मेघगर्जन और बारिश की गतिविधियां अभी भी अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कुछ भागों में जारी रहने की संभावना है। इसके बाद 23 जून से अगले 3-4 दिनों के लिए खासकर उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान के कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियों में कमी होगी और तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की फिर से बढ़ोतरी होने की संभावना है। वहीं दक्षिणी राजस्थान के कई इलाकों में यानी कि उदयपुर, कोटा और जोधपुर संभाग की तरफ जो मानसून पूर्व की गतिविधियां हैं अभी भी अगले 3-4 दिनों तक जारी रहेगी। यानी दक्षिणी राजस्थान में मानसून पूर्व का दौर अभी जारी रहेगा। वहीं उत्तरी राजस्थान में बारिश में आने वाले दिनों में कुछ कमी होगी। इसके बाद यदि देखें तो 26-27 जून के बाद जो बारिश की गतिविधियां हैं उसमें बढ़ोतरी होगी और पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में 26 से 28 जून के दौरान मानसून के आने की संभावना बनी। और अब फिर से जोवा मोटी खबरा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक वैली आयोजित। बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और राज्य रा वित्त मंत्री वैला शामिल। केंद्र सरकार लोक परीक्षा कानून 2024 करियो लागू। कानून में पेपर लीक रा दोषिया ने 3 सु 10 बरस ताईं री सजा और 10 लाख सु 1 करोड़ रुपया ताईं रो जुर्माना रो प्रावधान। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर में किसान पशुपालक और डेयरी संघ प्रतिनिधियों रे साथे करी बजट पूर्व चर्चा। कर्जा खातर बिजली पानी री नी आबादी जो आवेली कमी। T20 विश्व कप रा सुपर 8 में आज भारत रो मुकाबलो बांग्लादेश सु। टीम इंडिया सेमीफाइनल में आपरी जगह पक्की करवारा इरादा सु उतरेली मैदान में।
પ્રદેશમાં પ્રી મોન્સૂન બિરકા ઓબાસુ લોકોને મિલી ભીષણ ગરમી સુરાહત હાડોતી અંચલમાં તેજ બિરકા ઓબાસુ કોટા બેરાજ રાત 2 ગેટ ખોલ્યા જયપુર સહિત દૂજા જિલ્લામાં બી બિરખાનો દોર જારી અચાનક બુલેટિનમાં એટલું જ નમસ્કાર।